गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं जयंत तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नन्हे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, अभी तक हमने जो बात किया है क्लास 9th के मैटर सराउंडिंग अस के बारे में बात किया। आज हम थोड़ी सी बात उसमें रिलेट करने वाले टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला हमें क्या समझना है कि यूनिट क्या होता है और मेज़रमेंट क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम किसकी करेंगे? मेज़रमेंट की। किसकी बात करेंगे? मेज़रमेंट की। अब मेज़रमेंट क्या है और मेज़रमेंट को आप समझेंगे कैसे? तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? द एबिलिटी टू कंज्यूम the physical property and its quantity is known as measurement। अब कहा क्या जा रहा है? थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी एबिलिटी जिससे आप क्या करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी को कंज्यूम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं और उस फिजिकल प्रॉपर्टी की आप क्या निकालते हैं? क्वांटिटी। तो ये जिस प्रोसेस से आप निकालते हैं उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसके बारे में आपको समझना होगा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पे समझना है। भाई, नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी वैल्यू जिस पर कि कौन सा रूल लागू हो सके? फिजिक्स के रूल। तो बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? द क्वांटिटीज in terms on which law of physics may be applied कहा क्या जा रहा है बेटा? कहा यह जा रहा है कि ऐसी क्वांटिटी जिस पर फिजिक्स के लॉ क्या किए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज की ही हम लोग क्या करते हैं? मेजर। तो हम लोग मेजरमेंट किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अब बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? द मेजरमेंट ऑफ physical quantity the measurement of physical quantities expressing a significant nature that is known as यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके नेचर को हम जिस वैल्यू से, जिस प्रोसेस से डिनोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। ये बात क्लियर है? अब आपको यहाँ क्या समझना होगा? हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट। और बेटा, यूनिट से पहले आपको क्या समझना होगा कि किस किस प्रोसेस से ये यूनिट आपको समझाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। किसके बारे में आपको समझना है बेटा? टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। बस आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे? यूनिट्स आर
मेनली थ्री टाइप, यूनिट्स आर मेनली थ्री टाइप। अब बेटा ये कौन कौन से टाइप में होते हैं? तो फर्स्ट आपका क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट क्या आपका होता है? फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड आपका क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। सेकंड क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। और थर्ड वन आपका क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स। ये बात क्लियर है? यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि यूनिट्स पहले तो कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट्स आर मेनली थ्री टाइप। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट एंड थर्ड डिराइव्ड यूनिट। अब बेटा ये यूनिट के बारे में सबसे पहले आप यूनिट के बारे में बताया कैसे जाता है, तो इसके लिए आपको कुछ यूनिट के सिस्टम याद रखने हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ आप किसकी बात करेंगे? यूनिट्स सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट्स सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में। और इसमें जो सबसे पहला आपको याद रखना है वो क्या आपको याद रखना है? एमकेएस सिस्टम। क्या याद रखना है? एमकेएस सिस्टम। अब बेटा ये एमकेएस में आप क्या करेंगे? एम के एस तीनों को अलग अलग कर लेंगे। अब एमकेएस में बस आपको क्या ध्यान देना है? एम किसके लिए लिया गया था? मीटर। एम से क्या है? मीटर। के से क्या है? किलोग्राम। के से क्या है? किलोग्राम। और यस से क्या है? सेकेंड। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम को क्या कहा जाता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब बेटा जो मीटर है, मीटर ये किसको मेजर करता है? लेंथ को। मीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को। किलोग्राम किसको मेजर करता है? मास को। और सेकेंड किसको मेजर करता है? टाइम को। अब बेटा एमकेएस सिस्टम का सीधा सा मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर लेंथ को हम किस में मेजर करें? मीटर में। मास को किस में मेजर करें? किलोग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करें? सेकेंड में। तो अगर ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ, मास, टाइम, इन तीनों को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में अगर डिनोट करते हैं तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। क्लियर है? अब सेकेंड वन क्या आता है? सीजीएस सिस्टम। सेकेंड वन क्या आता है? सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में आपको क्या समझना है? जैसे आपने एमकेएस में एम के और एस को अलग किया, वैसे ही आपको अब सीजीएस में सी, जी और एस को अलग करना होता है। अब बेटा सी से क्या लिया गया? सेंटीमीटर। सी से क्या लिया गया? सेंटीमीटर। जी से क्या लिया गया? ग्राम। और एस से क्या लिया गया? सेकेंड। एस से क्या लिया गया? सेकेंड। अब बेटा सेंटीमीटर में हम किसको मेजर करते हैं? लेंथ को। किसको मेजर करते हैं? लेंथ को। ग्राम में हम किसको मेजर करते हैं? मास को। और सेकेंड में हम किसको मेजर करते हैं? टाइम को। किसको मेजर करते हैं? टाइम। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? सीजीएस सिस्टम। क्या कहा जाता है? सीजीएस सिस्टम। ये बात क्लियर है? एंड थर्ड वन क्या आता है बेटा आपका? एफपीएस सिस्टम। क्या आता है? एफ पी एस सिस्टम। अब यहां से आपको बस क्या याद रखना है? एफ, पी और एस। अब देखिए
यहाँ पे FPS ये कहाँ से लिया गया है? तो बेटा ये जनरली जो ये सिस्टम आया वो कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। कहाँ से आया? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से कैसे आया? अब बेटा देखो, ब्रिटेन में लोग क्या करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ से ये जो सिस्टम आया तो इसमें एफ का मतलब क्या आया? फुट। पी से क्या आया? पाउंड। और एस से क्या आया? सेकेंड। अब बेटा जो ये फुट सिस्टम है ये किसको मेजर करेगा? लेंथ को। किसको मेजर करेगा? लेंथ को। पाउंड किसको मेजर करता है? मास को। और सेकेंड किसको मेजर करता है? टाइम को। सेकेंड किसको मेजर करता है? टाइम को। तो बेटा अगर ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? FPS, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ये बात क्लियर है? अब बेटा आपने देखा होगा कि जैसे आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप अगर ज़मीन खरीदने जाते हो तो ज़मीन कैसे मिलता है? स्क्वायर फीट। ज़मीन कैसे मिलता है? स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट कहने का मतलब क्या है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर फीट में। अगर बेटा लेंथ और ब्रेथ फीट में मेजर कर रहे हैं तो ये किस सिस्टम से मेजर किया जा रहा है? फुट सिस्टम से। आप ऐसे ही मार्केट में जाते हो आप केक लेने, तो केक को किस में मेजर किया जाता है? पाउंड में। जैसे 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक। तो ये जो जनरली ये सिस्टम है ये किसको डिनोट करता है? पाउंड को। तो वहाँ पे क्या होता है कि मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फुट में। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आता है बेटा वो क्या आता है? SI सिस्टम। क्या आता है? SI सिस्टम। अब SI सिस्टम जो होता है बेटा ये क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसे याद क्या रखना है आपको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब बेटा जो SI सिस्टम है ये MKS और CGS इन दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन सिस्टम है। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है? MKS एंड CGS। अब ये कैसे कह रहे हैं ये समझना है आपको। इस सिस्टम में क्या होता है? जो लेंथ होता है, लेंथ को हम लोग यहाँ पे किस में मेजर करते हैं? मीटर में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। और टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड। ये बात क्लियर? तो यहाँ से क्या निकल के आया कि भाई लेंथ मीटर m, और m से किस सिस्टम से बिलोंग करेगा? MKS। सेकेंड वन क्या है? ग्राम, मास से है। और मास को ग्राम किस में मेजर करते हैं? CGS में। तो इसीलिए SI सिस्टम को क्या माना जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ MKS एंड CGS सिस्टम। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला यूनिट है हमारा वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। अब बेटा आप फंडामेंटल यूनिट कहेंगे किसे? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। तो फंडामेंटल यूनिट आप किसे कहते हैं? कि ऐसे यूनिट जो कभी भी बदले ना जा सके। बेटा बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे यूनिट जो कभी भी एक दूसरे से बदले ना जा सके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो बस आपको यहाँ क्या याद रखना है? द यूनिट्स which are independent in nature, which are independent in nature, यानी वो एक दूसरे से क्या हो? इंडिपेंडेंट, यानी वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। और साथ ही साथ
the the unit cannot be changed, the unit cannot be changed। और यूनिट को क्या ना किया जा सके बेटा, बदला ना जा सके, तो इन्हीं यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं, उनका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, और मेजरमेंट करने के साथ उनका सिंबल क्या होता है। तो अब बस हमें क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि फंडामेंटल यूनिट्स आर मेनली 7 टाइप। फंडामेंटल यूनिट्स आर मेनली 7 टाइप। यानी ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, 7 टाइप। 7 टाइप के क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ये बात क्लियर है। तो चलिए अब एक एक यूनिट को समझते हैं और उनका मेजरमेंट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो होता है आपका लेंथ। फर्स्ट यूनिट क्या होता है, लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं बेटा, मीटर में। किस में करते हैं, मीटर। अब मीटर में जब मेजरमेंट करते हैं तो इनका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम। सिंबल क्या होता है, एम। ये किसका सिंबल होता है, यूनिट सिंबल। और फंडामेंटल यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है, एल से। बच्चा ये जब आप डेरिवेशन करते हैं इनके यूनिट डेरिवेशन, तो उसमें ये वैल्यू को क्या आप करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको ये वैल्यू समझनी होगी। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये किसके लिए है, ये यूनिट के लिए है और ये डायमेंशनल यूनिट के लिए है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वन क्या आता है बेटा, मास। मास का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं बेटा, किलोग्राम। किस में करते हैं, किलोग्राम। तो बेटा किलोग्राम में करोगे तो इसके लिए किससे रिप्रेजेंट करोगे, यूनिट रिप्रेजेंटेशन केजी, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एम। थर्ड वन क्या होता है बेटा, टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड। अब सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, एस, और यहाँ पे टाइम के लिए क्या करते हैं, टी। फोर्थ वन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। फोर्थ वन क्या होता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम लोग बेटा जनरली किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। किस में मेजर करते हैं, केल्विन। और केल्विन का सिंबल क्या होता है, के। और डायमेंशनल सिंबल भी क्या होता है इनका, के होता है। जब हम फिफ्थ वन की बात करते हैं, फिफ्थ वन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ वन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और इसे डिनोट करते हैं एएमपी से। और डायमेंशनल फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, ए। सिक्स वन क्या होता है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएडी से। और डायमेंशनल यूनिट में हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी। और लास्ट वन सेवंथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। इसको रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, मोल से। और यहाँ पर क्या किससे आइडेंटिफाई करते हैं, मोल। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर का रिप्रेजेंटेशन किस में करते हैं, स्मॉल एम से। और डायमेंशनल यूनिट के लिए हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। सेकेंड वन क्या होता है, मास।
मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम किलोग्राम में। तो भाई जिसमें आप मेजर करोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है। अब अगर आपने ग्राम में मेजर किया तो जी हो जाएगा, किलोग्राम में आपने मेजर किया तो केजी। डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाता है, एम। टाइम, टाइम को आप किस में मेजर करते हो, सेकेंड में। टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकेंड में। तो जब सेकेंड में मेजर करते हो तो उसकी यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एस। लेकिन डायमेंशनल यूनिट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टी। ऐसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं बेटा, केल्विन। केल्विन का रिप्रेजेंटेशन हम किस में करते हैं, के। और डायमेंशनल यूनिट रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग किस में करते हैं, के में ही। ऐसे ही फिफ्थ वन क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। और एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस में करते हैं, एएमपी से। और डायमेंशनल यूनिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला होता है तो इसका यूनिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, सी ए डी, कैड। और डायमेंशनल यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, सी डी। और बेटा लास्ट वन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, मोल। मोल का रिप्रेजेंटेशन मोल से ही होता है और इसका डायमेंशनल यूनिट रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता है, मोल होता है। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कि डायमेंशनल यूनिट आप निकालते कैसे हो। सबसे पहले आप किसकी बात कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल यूनिट। थोड़ा सा इसे आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप एक फार्मूला पढ़ते हो कि स्पीड इक्वल टू, क्या पढ़ते हो भाई, कि स्पीड के लिए फार्मूला आप क्या पढ़ते हो। अगर आपको याद हो तो आप स्पीड के लिए क्या फार्मूला पढ़ते हो, कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के लिए क्या फार्मूला पढ़ते हो बेटा आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा अब यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो भाई अब स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सब की बात करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हमने क्या कहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस का आप मेजरमेंट किस में करते हो, मीटर में। और टाइम का किस में करते हो, सेकंड में। टाइम का किस में करते हो, सेकंड में। अब बेटा जब डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो बेटा आपको डायमेंशनल यूनिट लिखना होगा। तो मीटर का जब हम मेजर करते हैं तो डायमेंशनल यूनिट में क्या लिखते हैं, एल। और सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी। तो यहाँ से क्या बना, एल बाई टी। और भाई जब हम टी को अपर हाफ में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिला, यल टी पावर -1। ये बात क्लियर है। ऐसे ही बेटा आप किसी का भी डायमेंशनल यूनिट निकालना हो, जैसे आप मान लो आपको निकालना है एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। और ब्रेथ को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। तो मीटर का के लिए आप क्या सिम्बलाइज करते हो, एल। और यहाँ से भी क्या होगा, एल। तो एल और एल से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एल के पावर 2 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा बेटा, एरिया का। ऐसे ही आप किसी का भी निकालो, जैसे आप वॉल्यूम का निकालोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब बेटा लेंथ को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। ब्रेड्थ को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। और हाइट को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर। तो मीटर के लिए आप किससे इंडिकेशन करते हो, एल एल एल। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एल क्यूब आएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। अब बेटा ऐसे ही आप किसी के लिए भी चलते हो, आप चाहे जो भी यूनिट आ जाए। अब जैसे मान लो आप किसके लिए निकाल रहे हो, एक्सीलरेशन।
इसके लिए डायमेंशनल यूनिट निकाल रहे हो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा तो यहाँ से हमें पहले तो पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया। यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन ना होके यहाँ पे वेलोसिटी है। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब हम जाते हैं, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब ए से बी आप गए, बी से आप कहाँ आए, सी तक, ऐसे। तो अब अगर मान लो ये जो ए से बी, बी से सी तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम। ये आपको ध्यान देना है। यानी मिनिमम रेंज क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम रेंज क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो यहाँ से जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे भाई, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्टेंस की बात कर रहा है, और मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम रेंज। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और टाइम को किससे, एस से। ये यूनिट फॉर्म में, और डायमेंशनल फॉर्म में हम लोग किससे करते हैं, टी से। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, एल बाई टी बनेगा, और एल बाई टी को हम लोग क्या लिखेंगे, एल टी इनवर्स। और जब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भाई वेलोसिटी के लिए तो हमको मिल गया एल टी माइनस 1, और टाइम तो नीचे टी है, तो ये अपर हाफ में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस 2। ये किसके लिए यूनिट निकल के आया, एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या आएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल यूनिट क्या निकल के आएगा, एल टी के पावर माइनस 2, और वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, एल टी पावर माइनस 1। ऐसे ही बेटा आप किसी के लिए भी चलते हो, जैसे मान लेते हैं आप किसके लिए निकाल रहे हो, फोर्स के लिए। किसके लिए निकाल रहे हो, फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या निकालोगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बेटा मास का क्या होता है भाई, ग्राम किलोग्राम, और इसका इंडिकेशन हम किससे करते हैं, एम से। और एक्सीलरेशन का अभी हमने निकाला एल टी पावर माइनस 2, तो इसको मिला के ये क्या बन जाएगा, एम एल टी के पावर माइनस 2। अब बेटा आप ऐसे ही ढेर सारे जो डायमेंशनल यूनिट है उनको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है कि आप कैसे कोई भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो अब बेटा हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स, कुछ फार्मूले हैं और उनके यूनिट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक सिंपल फॉर्म में इसे याद रखना है। जैसे एरिया, एरिया का डायमेंशनल यूनिट क्या होगा, एल स्क्वायर या एल पावर 2। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डायमेंशनल यूनिट है उसे हमेशा आपको जो लॉन्ग ब्रैकेट है उसी में रखना है। वैल्यूम, वैल्यूम का क्या हो जाएगा बेटा, एल पावर 3, ठीक है। वेलोसिटी एंड स्पीड, इन दोनों के लिए क्या होता है, एल टी पावर माइनस 1, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाता है, एल टी पावर माइनस 2, ठीक है। फोर्स, फोर्स के लिए क्या हो जाता है बेटा, एम एल टी पावर माइनस 2।
ठीक है, वर्क और एनर्जी के लिए बेटा, बस आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, वर्क एंड एनर्जी। और वर्क और एनर्जी के लिए क्या हो जाता है, एम एल के पावर 2 टी पावर माइनस 2। ये आपको ध्यान देना है, वर्क और एनर्जी का क्या होता है, सिमिलर होता है, और वो क्या होता है, ml2 टी पावर माइनस 2। ये बात क्लियर है। अब बेटा ऐसे ही जब हम पावर के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, पावर, तो पावर के लिए क्या होता है, एम एल पावर 2 टी के पावर -3। टी पावर क्या होता है, -3। ओहो, यहाँ से हो जाएगा आपको थोड़ा सा पावर के लिए। अब बेटा जब हम प्रेशर या स्ट्रेस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, प्रेशर ऑब्लिक स्ट्रेस। तो जब हम प्रेशर और स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेटा इसके लिए क्या हो जाता है, एम एल इनवर्स टी पावर -2। ये बात क्लियर रहेगी। ऐसे ही बेटा जब हम इम्पल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इम्पल्स, तो इम्पल्स के लिए क्या होता है, एम एल टी इनवर्स। ठीक है, डेंसिटी के लिए क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे आपको डेंसिटी के लिए याद रखना है, डेंसिटी के लिए क्या होता है, एम एल पावर -3। आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेन, तो बेटा स्ट्रेन क्या रहेगा, यूनिट लेस। ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेन के लिए हमें क्या यूनिट लेस कंडीशन याद रखना है या डायमेंशन लेस कंडीशन याद रखना है। आपको यहाँ पे क्या और क्या ध्यान देना होता है कि जैसे कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सरफेस टेंशन है, तो यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा बेटा, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के लिए क्या होता है, एम टी के पावर -2, टी के पावर -2। तो बेटा यहाँ पे हमने आज जो कुछ यूनिट्स हैं, डायमेंशनल यूनिट, उनके बारे में बात किया। तो बेटा अब आज के वीडियो में हमने क्या क्या आपसे बात किया, यूनिट के बारे में बात किया, मेजरमेंट के बारे में बात किया, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में बात किया। टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने किसकी किसकी बात की भाई, फंडामेंटल यूनिट, और हमने क्या बात किया, सप्लीमेंट्री यूनिट, और हमने क्या बात किया, डिराइव्ड यूनिट। और जिसमें हमने आज बेटा आपसे कुछ सिस्टम भी बात किया कि किस सिस्टम से ये यूनिट निकाले जाते हैं, जिसमें हमने बात किया आपसे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो बेटा और साथ ही साथ फिर हमने किसकी बात किया कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, इनमें एक एक यूनिट की बात किया, और उन यूनिट का मेजरमेंट हम किस में करते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन किस में करते हैं। जैसे हम लोग लेंथ का मेजरमेंट किससे करते हैं, मीटर से, और मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ उनका जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट यूनिट का सिंबल क्या होता है, तो मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम। और लेकिन बेटा जब हम डायमेंशनल यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है, एल। ऐसे ही बेटा मास के लिए, जैसे मास का मेजरमेंट यूनिट होता है केजी, तो केजी के लिए हम लोग यूनिट रिप्रेजेंटेशन केजी एंड एम। तो ऐसे ही बेटा हमने 7 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन किया। तो डायमेंशनल यूनिट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी डी। और बेटा जो हमारा मोल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल। तो बेटा ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है इनकी बात किया। साथ ही साथ आप इन 7 फंडामेंटल यूनिट से कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात किया। तो डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकालते हैं, कोई भी फार्मूला है, उस फार्मूले में हम जो 7 फंडामेंटल फार्मूला है उनको लागू करते हैं, और जैसे उनको लागू करते हैं तो लागू करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल डायमेंशनल यूनिट। ये बात क्लियर है। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बेटा आप सबसे हम विदा चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।